मुझे अचानक पता चला कि जिस बच्चे को मैंने गोद लिया था वह असल में मेरे पति और मेरी सबसे अच्छी दोस्त का जैविक बेटा था, लेकिन मैंने उन्हें बेनकाब नहीं किया। इसके बजाय मैंने चुपचाप अनाथालय में उस बच्चे की अदला बदली कर दी। इस सच्चाई से अनजान मेरे पति और मेरी सबसे अच्छी दोस्त उस बच्चे पर खूब प्यार लुटाने लगे, यहाँ तक कि उसके लिए महंगी चीजें खरीदने के लिए उन्होंने कर्ज भी ले लिया। मैंने भी कई बार अपनी दोस्त को इशारों में बताया कि एक दिन यही बच्चा मेरी कंपनी का वारिस बनेगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती, लेकिन बच्चा उसके प्रति हमेशा ठंडा व्यवहार करता था। धीरे धीरे वह बेचैन होने लगी। फिर मैंने जानबूझकर एक खबर फैलवाई कि बच्चे को जन्म देने से ज्यादा जरूरी उसका पालन पोषण करना होता है, और अगर साथ न मिले तो बच्चा अपने असली माता पिता को भी नहीं पहचानता। मेरी दोस्त ने इस बात पर विश्वास कर लिया। उसने कर्ज लेकर मेरे घर के बगल वाला घर खरीद लिया। उसने कहा कि वह बच्चे की देखभाल करना चाहती है, और इसके बाद वह अक्सर मेरे घर आने जाने लगी। जब बच्चा 18 साल का हुआ तो उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और घोषणा की कि वही मेरी कंपनी का उत्तराधिकारी बनेगा। जैसे ही विरासत के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने वाले थे, मेरी दोस्त को लगा कि आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला है। उसी समय मेरे पति ने भी दिखावा करना बंद कर दिया। उसने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि वह बच्चा उसी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि वही उसकी असली पत्नी है। यह सब देखकर बच्चा स्तब्ध रह गया। तभी मैंने अपने पति की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखा और कहा कि मुझे यह सच्चाई बहुत पहले से पता थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, 18 साल पहले मैं उनके असली बेटे की अदला बदली भी कर चुकी थी। लेकिन मेरे पति और मेरी दोस्त ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं उन्हें धोखा देने के लिए झूठ बोल रही हूँ। तभी मैंने सुरक्षा गार्डों को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। मेरा सहायक अंदर आया और उसके हाथ में एक DNA परीक्षण रिपोर्ट थी। जैसे ही दोनों ने उस रिपोर्ट के नतीजे देखे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे वहीं ढह गए।